ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 63 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन कृष्ण पक्षः द्वादशी गुरुवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् इति श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम। ठीक है, तो सिंहावलोकनम करने से पहले अर्थात रिवीजन करने से पहले हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि हम भगवद गीता जी कैसे पढ़ें। ठीक है, इसको बार बार हमारा आदत है, हमारा स्वभाव यही है कि हम हर चीज़ को एक जैसे गधे के ऊपर बोझ डाला जाता है वो बना लेते हैं कि इसको मैं एक क्रिया है, मैंने पकड़ लिया है, इसको मैं कर रहा हूँ और इसको करके हम किसी फल को प्राप्त करेंगे। तो ये एक प्रकार की दुखम बन जाता है। तो हम अनेक दुखों को कार्यों को करते हैं। तो इसलिए हमने इसको समझना है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ हमें बताया गया है कि इस देह के अंदर रहने वाले जो आत्मा है वो और कोई नहीं, जगत की आत्मा भगवान राम जी हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसको कौन पढ़ रहा है। इसको राम जी पढ़ रहे हैं। ऐसा देखते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पर कोई जो पढ़ रहा है वो साक्षात जगत की आत्मा है। जगत की आत्मा अपने ही स्वरूप को जानने के लिए, अपने ही ग्रंथ को जानने के लिए, जिस ग्रंथ को उसी ने रचा है, जिस वेद अर्थ को वही जो उसी में से निकला है, जो वेद अर्थ उसी की वाणी है, वो अपनी ही वाणी को पढ़ के ये जान रहा है कि कैसे वो इस माया से, इस मोक्ष से, माया से मुक्त है, नित्य मुक्त है। तो वो एक मोक्ष शास्त्र को पढ़ रहा है। ये कैसा विचित्र आश्चर्य है। इस प्रकार आप अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बनाकर इस भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण जी आपके सारथी हैं, वही परमात्मा है और परमात्मा ही इस समय अर्जुन है। इसलिए अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलके दो नहीं होते हुए एक ही आत्मा में अर्जुन और कृष्ण का भेद जो है वो विकल्प मात्र से है, ऐसा दिख रहा है कि किंतु वास्तव में अभेद आत्मा है। इस प्रकार ये अभेद आत्मा आपको प्रीति का अनुभव कराए, प्यार है कि आप भगवान से अभेद हैं। इस प्रकार अपने अंदर प्रीति, भगवान से अभेद प्रीति देखते हुए आप भगवद गीता को पढ़ें। सिर्फ भगवद गीता ही नहीं, पूरा जीवन अब आप ऐसे ही जिए, सदा प्यार, दोनों प्रेमी जो हैं वो अभेद रूप से जीते हुए कृष्ण जी आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे। आप अर्जुन हैं, आप धनुर्धर हैं, आप जो है जैसे जैसे वो बताते जाएंगे आप करते जाएंगे। तो ये प्रेम की जोड़ी है। ठीक है, अपनी प्यार की गाड़ी चलती रहे, जीवन में प्यार मिलता रहे और व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से प्यार मिले जो सर्वज्ञ है, जो सब जानते हैं और जिन पे पूरा विश्वास किया जा सकता है
और जो आपको इस महायुद्ध में से ऐसे बाहर निकाल देंगे जैसे कहीं भी कोई संशय नहीं होगा। तो जीवन में जो एक राइट गाइड मिल जाता है, वो मिलने से जो शांति मिलती है कि अब भटकन खत्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने पिछली बार, अब हम बड़ी गहराई के अंदर पहुंच गए हैं। तो क्या टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है ज्ञान कर्म समुच्चय। कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि कर्म, और भगवत गीता कर्म को कहती है और ज्ञान को भी कहती है। तो उनका मानना है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर कर्म का अनुष्ठान भी करेंगे और ज्ञान का अनुष्ठान भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन शंकराचार्य जी ने पिछली बार कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक भी व्यक्ति के लिए नहीं है, इसके लिए दो अधिकारी हैं। ठीक है, और वो दो अधिकारी किस आधार पर हैं? वो दो अधिकारी हमने देखा कि उसमें जो दो अधिकारी कहे गए हैं वो यहाँ है, ये देखिए, ज्ञान कर्म निष्ठयोः विभाग वचनत्। के भगवत गीता में ज्ञान निष्ठा का विभाग है और कर्म निष्ठा का विभाग। ये दोनों दो बुद्धियां हैं, बुद्धि द्वय आश्रयो हो। तो दो बुद्धियों के दो अधिकारी हैं। ठीक है, और दो अर्थात वही अधिकारी पहले कर्म निष्ठा कर्म करेगा, फिर जब वो कर्म से शुद्ध हो जाएगा तो वो ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए अधिकारी वो ऐसा नहीं है कि कर्म करने वाला ही ज्ञान को धारण करेगा। कर्म करने वाला कर्म से शुद्ध होके ज्ञान को धारण करेगा। तो ये बात बताने के लिए शंकराचार्य जी ने पिछली बार हमको ये दिखाया कि कैसे अशोच्यान, ये देखिए कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, जो अध्याय नंबर 2 का, ठीक है, अध्याय नंबर 2 का 11वां श्लोक है, और स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, ये अध्याय नंबर 2 का 31वां श्लोक है। तो अभी हम 10वें पे हैं और 20 आगे आने वाले 20 श्लोक शंकराचार्य जी ने पहले हमें समझा दिया। वो क्या होंगे? वो सांख्य, अर्थात वो क्या है? वो परमार्थ आत्म तत्व को निरूपण करने वाले हैं। ठीक है, परमार्थ आत्म तत्व क्या है? आत्मा का तत्व, आत्मा कैसी है, लेकिन फंडामेंटली कैसी है। परमार्थ माने ऐसा उसका परम सत्य जिसकी बाधा नहीं हो सकती। तो इसलिए जब हम कहते हैं नहीं आत्मा तो देह है, तो आत्मा देह है, ये जो आपका ज्ञान है इसकी बाधा हो जाएगी और आप पुनः निश्चय करेंगे कि आत्मा देह नहीं है, आत्मा इंद्रियां नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा अव्यक्त नहीं है, आत्मा अव्यक्त का साक्षी है। तो ये जो साक्षी निर्णय है ये परमार्थ है, ये फाइनल है। इसके ऊपर और आप इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सत्य पे पहुंच गए तो फिर सत्य के बाद वो अबाधित हो जाता है। तो इस अगले 20 श्लोकों में आपको परमार्थ आत्म तत्व कराया जाएगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको बताया जाएगा कि आत्मा अकर्ता है। आत्मा अकर्ता है तो फिर ये क्रिया सारी क्या है? तो क्रिया के दिखाया जाएगा कि अकर्ता वो होता है जो क्रिया के, ये हमने यास्क जी ने जो निरुक्त नाम की पुस्तक है, निरुक्त जो है वो वेद के 6 अंगों में से एक अंग को कहते हैं। ठीक है, जो वेद पढ़ाई की जाती है उसके 6 अंग होते हैं कि ये 6 विद्याएं आप प्राप्त कर लेंगे तो आप वेद को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। उसमें से एक विद्या है निरुक्त, और निरुक्त में जो वेद के दुर्विज्ञ
कठिन जानने वाले शब्द हैं उनको व्याकरण के आधार पे नहीं, उनको निरुक्त, उनकी जो व्युत्पत्ति है उसके आधार पे बताया जाता है। तो उसमें यास्क जी कहते हैं कि 6 प्रकार की क्रिया जो है वो देखी जाती है। वो क्या है? अब क्रिया जो है वो ऐसे चलती फिरती क्रिया तो आपको दिखेगी नहीं। तो क्रिया हमेशा द्रव्य, किसी वस्तु के अंदर आश्रित होती है। तो इसलिए वो क्रियाएं, जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा है, वो सबसे पहले जायते, वो जन्म लेता है, तो वो जन्म लेने की क्रिया का करता है। फिर हम कहते हैं अस्ति, जो जन्म ले लेता है, अस्ति वो है, तो होने की क्रिया का करता है। फिर हम कहते हैं कि वो उसके अंदर परिणाम हो रहे हैं, वो विपरिणामते, तो वो परिणाम करने की क्रिया का करता है। परिणाम माने चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम कहते हैं अरे इट इज ग्रोइंग, वर्धते, अब ये बढ़ रहा है, तो वो बढ़ने की क्रिया का करता है। फिर वो जब हम देखते हैं कि अब उसकी ग्रोथ तो हो चुकी है, लेकिन अब उसमें अपक्षीयते, और ग्रोथ का उल्टा काम होने लगा। तो जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो अब लुढ़कने लगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो सारी ग्रोथ जो है वो अब वो मुरझाने लगता है, धीरे धीरे उसमें डिके, वो बूढ़ा होने लगता है। पहले वो युवा हो रहा होता है, फिर वो बूढ़ा होने लगता है, और उसके सारे अंग जो हैं वो अब धीरे 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 उसकी जो पहले उसमें योग्यता आ रही है, अब योग्यता जा रही है, और फिर उसके बाद वो क्रिया समाप्त हो जाती है। तब हम कहते हैं विनश्यति, क्रिया पूर्ण हो गई। ये सारा क्रिया का चक्र है। तो ये सारी जितनी भी संसार में क्रियाएं हैं एक देखी जाती हैं, वो कहते हैं इसी 6 के अंदर है। तो ये पौधा लेंगे उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये जो सब 6 हैं, इनका कर्ता कौन है, ये प्रश्न जो है, तो हम कहते हैं हम हैं। लेकिन आपको अगले 20 श्लोकों में ये बताया जाएगा कि इसको एक करते, इन क्रिया को धारण करने वाला आत्मा वास्तव में इनका साक्षी है, इनका अकर्ता है। तो आप अपने अनुभव में देखेंगे, हाँ बात तो ठीक है कि आत्मा ये 6 क्रियाएं करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में विचार करने पर आत्मा अकर्ता है। तो जिनके लिए यह सांख्य बुद्धि उचित है, अर्थात जो इस सांख्य बुद्धि को धारण करने के योग्य हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है और वो अब अहम अकर्ता इस प्रकार का ज्ञान धारण करके केवल इसमें निष्ठ होने के योग्य हो गए हैं, तो ऐसे जो हैं उनको सांख्य योगी या ज्ञान योगी कहते हैं। ये कर्म का संन्यास कर देते हैं, कर्म अब इनका कार्य कर दिया, और ये ज्ञान निष्ठा में स्थित रहते हैं, ठीक है। ये हमको कल बताया गया कि सांख्य योगी कौन है। तो अब हमको बताया जाएगा कि अब दूसरी बुद्धि का आश्रय करने वाले कर्म योगी कौन है, ठीक है। तो ये जो शंकराचार्य जी ने हमें कहा है कि 2 बुद्धियों का भेद है, एक बुद्धि ज्ञान योगी की बुद्धि है और दूसरी बुद्धि कर्म योगी की बुद्धि है, और ये दोनों बुद्धियों का अधिकारी अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम ये देखिए, यहां कल हम ये अशोच्यान, यहां से ये सारा हमने देख लिया। आज हम ये देखिए, ये जो हिस्सा है इसको देखेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं, एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राक्, ठीक है। इस बुद्धि के जन्म लेने से पहले, कौन सी बुद्धि? ये जो पहले बताई गई है, अहम अकर्ता, अहम षड्भाव विकारों से मैं रहित आत्मा हूँ। ये जो परमार्थ तत्व
आत्म तत्व का निरूपण से जनित जो बुद्धि है, इसको विषय करने वाली जो बुद्धि है, जो सांख्यों की बुद्धि है, इस बुद्धि से प्राक आत्मनः, आत्मा के देह आदि व्यतिरिक्त, तो उससे पहले एक और बुद्धि है। वो क्या बुद्धि है कि आत्मा देह शरीर से विलक्षण, उससे अन्य, व्यतिरिक्त, कर्तृत्व, आत्मा करता है। यहाँ पर है आत्मा अकर्ता है, लेकिन यहाँ क्या बुद्धि है? क्योंकि अभी ये बुद्धि हमारे पास है, जो पहले अपने आप को कर्ता मानेगा तो वही तो अकर्ता का निश्चय करेगा। तो इसलिए इससे पहले वेद हमें कहते हैं कि ये शरीर करता नहीं है, आत्मा करता है और आत्मा भोगता है। ठीक है, अपेक्षा। इसलिए आपको धर्म करना चाहिए, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने पर आपका धर्म से और अधर्म, धर्म से शरीर पैदा हो जाएगा, अधर्म से शरीर पैदा होगा। तो आप ये जानिए कि ये कर्ता आत्मा है और भोक्ता भी आत्मा है। आत्मा ही कर्ता भोक्ता है और शरीर में वो क्रिया को करता है और फिर शरीर के नष्ट हो जाने पर वो एक और शरीर प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विवेक, ये जो विवेक आत्मा का मिलता है, तो इस आत्मा का मोक्ष कैसे हो? जो बार बार जो कर्ता और भोक्ता है, तो उसके मोक्ष के साधन का अनुष्ठान, मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण। तो इसके ये जो अगला वाला योग बुद्धि है, वो इस व्यक्ति को बताएगा जो अपने आप को कर्ता और भोक्ता देखते हैं कि आपको मोक्ष कैसे मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा। तो आप ये अनुष्ठान कर्म को इस प्रकार कीजिए तो आप शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा जो निरूपण है उसका तद विषया बुद्धि ही, इसको विषय करने वाली बुद्धि योग बुद्धि कहलाती है। सा येषाम कर्मिणाम, वो जिन कर्मियों के लिए, यहाँ था सा येषाम ज्ञानी नाम, ये बुद्धि ज्ञानियों के लिए है, ये बुद्धि दूसरी बुद्धि कर्मियों के लिए है। उचिता भवति ते योगिनः, उनको योगी कहते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ को अब हम जल्दी से किया है, लेकिन अब हम इसको धीरे करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना। ये देखो, मुख्य शास्त्र, मूल शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और वो भगवान शंकराचार्य जी की राइटिंग इतनी सुंदर है, इतनी गहरी है, वो इसलिए शास्त्रों को, मूल ही शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। बस अब देखिए, आप सब ये समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे आपको संस्कृत पढ़ने की भी इच्छा आ जाएगी। अच्छा जी, तो तस्याः बुद्धेः जन्मनः प्राक्, इस जो पहले कही हुई सांख्य बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले, ठीक है, इसका मतलब ये सांख्य बुद्धि जो है ये विचार करने पर उत्पन्न होती है। तो जब आपने विचार नहीं किया है, ठीक है, आप अभी उसकी विचार, इसके लिए साधन जुटा रहे हैं, तो ये आपको साधन देगा। किस साधन से आप सांख्य बुद्धि को उत्पन्न कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए सांख्य बुद्धि इसका फल है। तो सांख्य बुद्धि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, तो जो व्यक्ति है वो कैसा होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको वो व्यक्ति के लक्षण देखिए। एतस्याः बुद्धेः जन्मनः प्राक् आत्मनः देह आदि व्यतिरिक्तत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अपेक्षा, अर्थात आत्मा का देह आदि, देह आदि क्या है, देह, इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, ठीक है, और बुद्धि के पीछे अव्यक्त, और ये अव्यक्त जो है बीज रूप माया, उससे भी जो साक्षी आत्मा है, से पृथकपन,
कि आत्मा इन सबको इनसे पृथक है। तो जो अभी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन हमें इतना पता है कि आत्मा इससे पृथक है। ठीक है, देह से आत्मा पृथक अन्य है, लेकिन कैसे अन्य है ये सब हमें नहीं पता। कि आत्मा देह में कैसे रहता है, कैसे चला जाता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि आत्मा और देह अलग अलग हैं। ठीक है, तो आत्मा का कर्तापन, और ये आत्मा करता है, देह करता नहीं है। देह को आत्मा धारण करती है और आत्मा ही करता है। क्योंकि कर्म, अगर जो कर्म है वो किसके हैं, वो आत्मा के हैं। ऐसा जो है वेद हमको पहले ये बताकर धर्म और अधर्म में नियुक्त करते हैं कि आप आत्मा करता है, और ये जो आप कर्म कर रहे हैं उसका भोग, कर्मों के फलों का भोग भी आपका ही होगा। इसलिए आत्मा करता है और आत्मा भोगता है, मानने की अपेक्षा रखने वाले। तो कर्म योग जो है उसमें जो इस कर्म योगी होगा उसको क्या मानता होगा वो अपने बारे में, कि मैं करता हूँ, करता आत्मा हूँ, और मैं भोक्ता आत्मा हूँ। तो आत्मा करता भोक्ता, इधर क्या था, आत्मा अकर्ता, आत्मा अभोक्ता। लेकिन अकर्ता अभोक्ता बुद्धि अभी उत्पन्न नहीं हुई है। अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इतना ही बताया गया है, आप कर्म करने वाले हैं। ये आपकी देह जो है वो तो कर्म का साधन है, लेकिन आप आत्मा कर्म करने वाले हैं और आप ही कर्म के फल का भोग करने वाले हैं। इसलिए इस देह में कर्म करेंगे तो आने वाली देह में आपको फल का भोग मिलेगा। जैसे बीज अभी बोएंगे तो देशांतर, कालांतर, जन्मांतर में आपको आपके ही किए हुए कर्मों का भोग मिलेगा। इसलिए आपको जो धर्म अधर्म के विवेक युक्त मार्ग है, तो आपको ये बताया जाता है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। आपको जो वर्णाश्रम धर्म के रूप में आपको बताया जाता है कि आप इस विराट शरीर में ऐसे इस स्थान में पैदा हुए हैं, आपका ये वर्ण है, ये आश्रम है, आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इस प्रकार ये आश्रम हैं धर्म, और वर्ण धर्म हैं ये सब, और अन्य धर्म हैं। ठीक है, वो सभी धर्मों को आप करेंगे, आप उनके कर्ता हैं, तो उनके फलों को आप भोगेंगे, इनमें से पुण्य और पाप निकलेगा। ठीक है, तो आत्मनः देह आदि व्यतिरिक्त माने पृथक कर्तृत्व, भोक्तृत्व मीन एक्शन, डूअरशिप, भोक्तृत्व क्या है, कंज्यूमरशिप। तो आत्मा एक्शन का डूअर करता है, आत्मा ही एक्शन का कंज्यूमर भोक्ता है, इत्यादि अपेक्षा धर्म अधर्म विवेक पूर्वक मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण योग। ठीक है, तो धर्म अधर्म का विवेक मिल गया इन व्यक्ति को। फिर मोक्ष के साधन का अनुष्ठान, अब कहा गया ये धर्म अधर्म आप ऐसे मत कीजिए कि यह आपके लिए शरीर पैदा करे। आपको हम मोक्ष के साधन का अनुष्ठान करने का तरीका बताते हैं कि आपने जो फल अभिसंधि छोड़ दीजिए। आप उस संकल्प को मत कीजिए कि मैं ये जो भोग है कि मैं इस कर्म भोक्ता आप हैं, लेकिन ये भोक्ता आत्मा कि ये कर्म का फल मैं भोग करूं। और जो आप अपने आप को कर्तृत्व देखते हैं उसमें भी आप समष्टि आत्मा को ही कर्ता देखिए। ऐसा इसको कर्ता को भोक्ता को उपदेश दिया जाता है कि आप अकर्ता होके ऐसा जान के कि जगत की आत्मा इसका कर्ता है और जगत की आत्मा ही इसका भोक्ता है। तो व्यक्तिगत कर्तृत्व भोक्तृत्व को आप समष्टिगत कर्तृत्व भोक्तृत्व में प्रविलापन कर दीजिए। इस प्रकार ये मोक्ष के साधन का उपदेश दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? जो अपने आप को कर्ता और भोक्ता देखता है उसको
व्यष्टि इंडिविजुअल जो डूअरशिप है उसको होल आत्मा, समष्टि आत्मा, जगत की आत्मा के कर्तृत्व में डाल दिया जाता है कि आपका कर्तृत्व जगत की आत्मा के कर्तृत्व से बाहर नहीं है। तो उनका नाम, उसका नाम, ये जो प्रकरण है, सेक्शन है, जो पहले सांख्य पढ़ाने के बाद में पढ़ाया जाएगा, उसका नाम योग, कर्म योग है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया। इस योग को अपना विषय, टॉपिक बनाने वाली बुद्धि का नाम योग बुद्धि है। ठीक है, तो तद विषया बुद्धि ही योग बुद्धि ही। ठीक है, वह बुद्धि जिन कर्मियों के लिए उचित होती है, तो ये कर्मियों के लिए उचित है, जो इनके अधिकारी हैं वह योगी, कर्म योगी कहलाते हैं। येषाम कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः। तो किनके लिए उचित है? तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें मोक्ष साधन की अपेक्षा है, हमें मोक्ष साधन चाहिए, हम मुक्ति चाहते हैं, तो उनको ये उपदेश किया जाता है कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता नहीं है। आप आत्मा को कर्ता और भोक्ता देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो अकर्ता और अभोक्ता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप क्या करिए, आप समष्टि आत्मा समझिए कि पाठ जो है, सीमित जो है, वो असीमित के अंदर विकल्प है। इसलिए आपका जो कर्तृत्व है वो समष्टि कर्तृत्व के अंदर है। ठीक है, परमात्मा ने जो कर्तृत्व धारण किया हुआ है, डूअरशिप और कंज्यूमरशिप, तो भगवान ही इसके कर्ता हैं, भगवान ही इसके कंज्यूमर, भोक्ता है। तो आप भगवान के कर्तृत्व में अपने आप को, अपने कर्म को डाल दीजिए। इसलिए ये नारायण का जो यज्ञ है, जिसको नारायण ही कर रहे हैं, उसी में आप प्रविलापनम घुल जाइए, तो ये राम कथा हो जाए। ऐसा ये कैसे आपको कर्म करना चाहिए, इसका उपदेश यहाँ दिया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। तो अब भगवान ने दिखा दिया कि दो बुद्धियों का जो भेद है, पहली वाली बुद्धि जो सांख्य बुद्धि है, वो इसका परिणाम है। जब आप कर्म योग बुद्धि से कर्म करेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। आपका अंतःकरण में जो राग और द्वेष है, वो आपको बार बार इंडिविजुअल कंजम्पशन की तरफ ले जाते हैं, तो वो दूर हो जाएंगे, फिर आप ज्ञान योग में जाएंगे। तो इसमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आजकल हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस तो हमें सीधा कह देती है कि आत्मा है ही नहीं, केवल हम देह हैं। तो अगर हम अपने आप को केवल देह ही मानेंगे, तो फिर हम ये आत्मा देह से पृथकपन, आत्मा देह से पृथक है, जो ऐसा मानता है वो ही वैदिक कर्म करेगा। क्योंकि वो कहेगा कि मैं करता हूं, आत्मा करता है, और आत्मा ये शरीर के गिर जाने के बाद अगले शरीर को जब पाएगी तो इन किए हुए कर्मों का फल में से ही उसको शरीर मिलेगा। तो इसलिए जो मैं कर्म कर रहा हूं वो कालांतर, देशांतर, जन्मांतर में मुझे मिलेगा। मैं भोक्ता करता आत्मा हूं। लेकिन साइंस इसको मानती ही नहीं है। सो इसलिए ये साइंस जो है वो नास्तिक है। तो आपको सावधान रहना है कि ये साइंस जो हम पढ़ें उसका ये वाला हिस्सा को हम देख लें, वो गलत है, वो नहीं जानते हैं। ठीक है, इसलिए आत्मा को हमको समझ, तो इसलिए पहले गलत क्यों पढ़ाते हैं? वेद में पहले बताते हैं आत्मा अकर्ता है, आत्मा भोक्ता है, और बाद में पढ़ाते हैं आत्मा अकर्ता है। क्योंकि वो पहले ज्ञान का अधिकारी वो नहीं है। उसको कहते हैं आत्मा कर्ता और भोक्ता दिख रहा है, इसलिए आप पहले शरीर से आत्मा की तरफ ले गए, और फिर बताया ये आत्मा वास्तव में अकर्ता है,
लेकिन जब तक ये करता दिखता है तब तक आप इस यज्ञ को धारण कीजिए। और अब आप अपनी स्वेच्छाचार को छोड़ दीजिए और केवल यज्ञाचार अर्थात ब्रह्मचार, आप ब्रह्मवेद के अनुसार ही कर्म कीजिए, ऐसा उपदेश किया जाता है। ठीक है, तो साइंस इसमें बाधक है। हमको साइंस का ये वाला हिस्सा नहीं लेना है। तो हमको कर्मयोग बुद्धि को समझना है, उससे ज्ञान योग की तरफ जाना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे हम सब आगे पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। और व्हाट्सएप नंबर 8577055977। जय जय सीताराम। प्रणाम।